हम इस वक्त मौजूद हैं आपारा मार्केट में। एक जानी पहचानी मार्केट है और काफ़ी रश होता है इस मार्केट में आम तौर पे। अगर आप यहाँ आएँ दोपहर के औकात में या शाम के औकात में ख़ास तौर पे, इस वक्त आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लोग आपको चलते फिरते ख़रीदारी करते नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा रश नहीं है इस वक्त मार्केट में, लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि अभी लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ है। लेकिन तशवीशनाक बात ये है कि यहाँ पर जो SOPs हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं वो बहुत कम लोग जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। हमने यहाँ पे मौजूद कुछ दुकानदारों से भी बात की, उन्होंने भी यही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हम तो कह ही सकते हैं, हालांकि हमने ये नोटिस भी लगाया हुआ है कि आप हर शॉप पे जो सैनिटाइज़ करें और डिस्टेंस अपना जो सा मेंटेन रखें। तो ये कि अब इस तरह करेंगे तो फिर हम आगे रेगुलरली क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी तरह 24/7 आवर्स जो है ना ओपन कर सकते हैं। इन केस अगर दोबारा ये वबा इंक्रीज़ कर जाती है तो फिर अल्लाह ना करे कि वो उसी तरह फिर वो आप जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम नंबर्स की तरफ ध्यान दें तो इस्लामाबाद में 15,000 के करीब केसेस टोटल हैं जो रिपोर्टेड केसेस हैं हुकूमत की जानिब से बताए गए, और इनमें जो है वो 3 अगस्त के बाद से अब तक बतदरीज इजाफा देखा गया है। सब कुछ ओपन कर देते हैं, वापस लोग अपनी मामूलात ज़िंदगी को कंटिन्यू करते हैं, बग़ैर प्रिकॉशन के करते हैं, तो ये आगे चल के परेशानी का सबब भी बन सकता है। क्योंकि जिन इलाकों में भी कोविड की सेकंड जो है वेव आई है वो काफ़ी उसने वहाँ पर तबाही मचाई है। यहाँ पे किस हद तक लोग इसको फॉलो करेंगे ये अभी तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये जो है हालात मज़ीद वाज़े हो जाएंगे। और अब चलते हैं पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा। पेशावर के शहरी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबब लगाए गए लॉकडाउन के ख़त्म होने पर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बेसिकली कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है तो हम एक घर में फील इस तरह कर रहे हैं कि हम एक पिंजरे में बंद हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं ख़ुद एज अ टीचर, एज एक एकेडमिक बुक्स लेने के लिए आया था, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपनी पसंद की बुक्स लेकर जा रहा हूँ। लॉकडाउन की ख़त्म होने से लोगों का खौफ ख़त्म हो रहा है, और इससे पहले लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों के दिल में खौफ था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सकते थे और उससे बिज़नेस जो है काफ़ी मुतासिर था। अब जैसे कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बिज़नेसेस बूस्ट करेंगे, और उम्मीद करते हैं स्टेप बाय स्टेप अभी जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ है इसी तरह स्कूल का जो निज़ाम है वो भी स्टेप बाय स्टेप खुलेगा। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वही अपनी ग्रोथ लाएंगे इंशाल्लाह। और अब बात करते हैं कराची की, जहां इस बार बरसात बहुत जम के बरसी है। कोरोना लॉकडाउन के खात्मे के बाद पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर से सिद्रा डार हमें बता रही हैं कि रेस्टोरेंट्स खुलने से लोग खुश तो हैं, लेकिन इस कारोबार से मुंसलिक अफराद का कहना है कि उनके औकात-ए-कार में मज़ीद तौसी की जाए। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में टेबल सर्विस शुरू हो गई है। जैसे हमारे भी इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि 4 माह के बाद यहाँ पर इसकी इजाज़त मिली है। हमारी रेस्टोरेंट्स वालों से भी बात हुई है तो उनका कहना था कि जब 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद से ये सर्विस मुअत्तल हो गई थी। वो खासे खुश हैं कि ये फ़ैसला सामने आया, इससे उनका कारोबार भी बेहतर होगा। लेकिन हुकूमत सिंध ने इस बात पर पाबंद किया है कि तमाम SOPs का ख्याल रखते ही ये जो तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ हैं ये जारी रह सकती हैं। रेस्टोरेंट्स की तरफ से जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जो ऑल रेस्टोरेंट एसोसिएशंस हैं उनका कहना है कि जो 10 बजे का वक्त दिया गया है वो कम है, क्योंकि डाइन इन सर्विस वगैरह जो है उसमें टाइम लगता है, तो उसको रात 12 या 1 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने अपनी सिफारशात सूबा सिंध हुकूमत को दी हैं। ताहम जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी तमाम तर SOPs का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे बाज़ारों और मॉल्स के हवाले से कहा गया है, ये बताया जा रहा है कि जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, और जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो भी इन चीज़ों का जायज़ा लेती रहेगी कि इन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। इसी के पेश नज़र 15 सितंबर को जो एक बड़ा फ़ैसला होगा कि शादी हॉल्स खोलने हैं, तालीमी इदारे खोले जाएंगे या मज़ारात को खोलना है, उसकी इजाज़त दी जाएगी। ताहम इस वक्त जो शहर भर में मनाज़िर हैं वो ये कि काफ़ी रेस्टोरेंट्स पर रौनक दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आकर खाने वाले भी खुश हैं और जिनके रेस्टोरेंट्स हैं वो भी खुश हैं कि उनका जो बिज़नेस है वो दोबारा से वैसे ही इस्टेब्लिश हो गया है जैसे पहले था, जिसके लिए उन्होंने 4 माह इंतज़ार किया है। और अब चलते हैं पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान। कोयटा के शहरियों का कोरोना वायरस के बायस लगाए गए लॉकडाउन में नरमी पर क्या कहना है, आइए जानते हैं।
आप यकीन करिए 3-4 महीने बहुत ही मुश्किल से गुज़रे। सारी जो है लोग लॉकडाउन में थे, सारे परेशान थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, खुशी है और हम बहुत रिलैक्स अभी फील कर रहे हैं। सब बहुत ज़्यादा खौफ था, मतलब हम लोगों को अपने डॉक्टर को हो चुका था, हम लोग खुद भी बहुत परेशान थे, हम लोगों ने अपने भी टेस्ट कराए। मिडिल क्लास का जो था उसको इतना इफ़ेक्ट नहीं किया जितना लोअर क्लास के तबके को किया, ठीक है। और जैसा कि मतलब अभी जैसे हुकूमत ने ऐलान किया कि 8 अगस्त से जो है इसको ख़त्म किया जाएगा लॉकडाउन को, तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि मतलब जो बलूचिस्तान है उसमें इतने जो है मतलब कोरोना के पेशेंट और अमवात नहीं है। और मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छा और बहुत एक रीज़नेबल जो है एक फ़ैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से।